हेलो एट्थ क्लास के बच्चों, ये आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का किताब है। यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस कह सकते हो, इसको सिविक्स कह सकते हो। और ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी इंग्लिश में कह सकते हो। जन सुविधाएं में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जन सुविधाएं किसको कहते हैं, ये पहले पता करो। तो जन सुविधाएं हम कहते हैं आपको हॉस्पिटल को, है ना, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शादी ब्याह घर, पंचायत घर, पानी का व्यवस्था, ये सब जन सुविधाओं में आता है। पार्क, खेलने का मैदान, टहलने का पार्क, इन सब को बोलते हैं। तो क्या हमारे देश में जन सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है? तो आप देखोगे कि है या नहीं, वो कुछ एक आध स्टोरी यहां पर बताया जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में है या नहीं है जन सुविधाएं पर्याप्त रूप से है कि नहीं। हॉस्पिटल में जाते हो आप लोग, लाइन लगनी पड़ती है ना, तो क्या जन सुविधाएं पर्याप्त है? पानी देख रहे हो टैंकर में भरते हैं ना, तो क्या जन सुविधाएं पर्याप्त है? हमारे पास कोई क्या कहते हैं, आपके कॉलोनी जहां पर हो उसके बगल में कोई पार्क देख रहे हो, तो ये क्या जन सुविधाएं हैं? आपके यहाँ शादी ब्याह होता है कहाँ, गली में ही कर लेते हो, कोई शादी घर है, तो क्या जन सुविधाएं हैं? तो इसी को देखेंगे। जरा देखते हैं जन सुविधाओं के लिए, जरा चेन्नई चलते हैं। चेन्नई में श्री राम गोपाल एक बड़े अधिकारी हैं। वो अन्ना नगर में रहते हैं। वो अपने सुबह उठकर खूब पानी का छिड़काव बगीचे में करते हैं, कार भी धोते हैं, और 24 घंटे पानी उनके घर में, अन्ना नगर में, कॉलोनी में और उनके घर में आता है। वो नगर निगम के एक परिचित ऑफिसर हैं, इसलिए अपने कॉलोनी में 24 घंटे वाला पाइप लगवा लिया। लेकिन शहर के ज्यादातर लोग मैलापुर में रहते हैं। मैलापुर में पानी की बहुत कमी है। यहां पर पानी 2 दिन में एक बार आता है, और उसी से लोगों को अपना पूरा करना पड़ता है। कुछ लोग बोरवेल धंसाए हुए हैं, उससे उनकी जरूरत पूर्ति होती है। या फिर जब बहुत ज़्यादा कम पड़ जाता है मैलापुर में, या फिर मैलापुर के सामने में सुब्रमण्यम अपार्टमेंट है, उसमें भी पानी की कमी पड़ जाती है। तो सुब्रमण्यम अपार्टमेंट में रहने वाले लोग तो अमीर होते हैं, वो 500-600 रुपये खर्च करके टैंकर मंगा के भर लेते हैं। लेकिन मैलापुर के झुग्गी झोपड़ी वाले का क्या, उनको तो 2 दिन में 1 दिन पानी नसीब होता है। जरा वहीं पर माडीपक्कम चलते हैं। माडीपक्कम में जाओगे तो वहां पर एक शिवा नाम का व्यक्ति रहता है। वो पहली मंजिल पर किराए पे रहता है। वहां पर 4 दिन में 1 दिन पानी आता है, इसीलिए वो अपने परिवार को चेन्नई में ला भी नहीं सकता। वो अपने परिवार को चेन्नई ला भी नहीं सकता, क्योंकि पानी ही नहीं है। फैमिली गांव में ही रहती है। अब चलते हैं सैदापेट। देखो कहां कहां गए हम, पहले अन्ना नगर, फिर मैलापुर, फिर सुब्रमण्यम अपार्टमेंट, फिर वो माडीपक्कम, अब सैदापुर चलते हैं। सैदापेट में एक पूरी तरह झुग्गी बस्ती है। झुग्गी का किराया भी 650 रुपये है। 30 झुग्गियां हैं यहाँ टोटल। यहाँ पर नल में रोज 20 मिनट के लिए ही पानी आता है, और उसमें 30 फैमिली का पानी भरना है 20 मिनट में। रोज नलके पर लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, मैं भरूंगा तो मैं भरूंगा। ये नहीं कि 30 फैमिली एक एक गैलन पहले भरे, नहीं, एक कहेगा मैं 8 गैलन भरूंगा और दूसरे को कुछ भी नहीं मिला। देख रहे हो जन सुविधाएं क्या है हमारे देश में। ये जन सुविधाएं ऑफिसर के घर कॉलोनी में 24 घंटे। तो मैंने बताया ना कि अगर गरीबी कभी दूर करनी है आप लोगों को, तो जरूरी है हमारे नेता और ऑफिसर को ईमानदार होना, वरना निर्धनता नहीं जाएगी। हालात देख लो, हमारी जन सुविधाओं का हालात क्या है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, मुझे और आपको ना बड़ा अजीब लगेगा। ये
पृथ्वी ग्रह क्या है? जल ग्रह है, जहां पर 71% पानी है पृथ्वी पर। जिधर देखो पानी ही। लेकिन उसी ग्रह पर में 20 रुपए लीटर पानी बेचा जाता है भाई। और पानी की कमी है। आपको पता है, सिर्फ हमारे देश में दूषित पानी के कारण 1600 लोग रोज मरते हैं। दूषित पानी, पॉल्यूटेड वाटर के पीने के कारण पूरे कंट्री में रोज 1600 मौतें होती है। और कोरोना टाइम में जब पूरे देश में 4000 मौतें रोज हो रही थी तो बड़ा चिंतित थे। लेकिन यहां पानी की वजह से 1600 रोज मौतें होती है, इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी पानी के लिए लिखा गया है कि पानी मूलभूत जरूरत है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर घर में पानी पहुंचे। लेकिन नहीं, सरकार तो सोती है। सरकार को इन सब बातों से क्या लेना देना। उनको तनख्वाह मिल गई, उनको नेताओं को अपना ऐशो आराम मिल गया, कौन देखता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने मिलकर फैसला दे रखा है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि गंदा पानी सप्लाई करना उतना ही खतरनाक है जितना कि कैंसर और प्लेग फैलाना। तुमने गंदा पानी दिया, इससे अच्छा प्लेग और टीबी और दम्मा बीमारी भेज देते, मार देते सबको ऐसे ही। भाई साहब, कोरोना तो लगता है कि एक दिखावा था, कोरोना तो एक बहाना था। हमारे देश में देखो तो एक्सीडेंट से रोज कितने मरते हैं। गंदे पानी से पीने के कारण रोज 1600 लोगों की रोज मौत होती है। क्या इस पर लॉकडाउन नहीं लगनी चाहिए? नहीं, इस पर लॉकडाउन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि नेताओं पर किसी तरह का असर नहीं है ना इसमें। जानते हो कोरोना में लॉकडाउन क्यों लगते थे? नेता और अमीर लोगों को बचाने के कारण लॉकडाउन लगा। समझ रहे हो? अभी गरीब तो 1600 रोज मर रहे हैं। अभी 1600 रोज अगर कोरोना के कारण मरने लगे तो शहर में क्या लग जाएगा? लॉकडाउन लग जाएगा ना। और अभी रोज 1600 लोग जो दूषित पानी पीने के कारण मरते हैं, वो आप अपने कॉलोनी में देखे हो, पानी आता है ना 3 दिन पे। लेकिन क्या होता है, कितना गंदा पानी भेजा जाता है। एमएलए को या किसी को भी लिख लिख के थक जाओ, कोई नहीं सुनेगा। तो इसमें भूमिका किसकी होनी चाहिए? सरकार की भूमिका होनी चाहिए। पानी का अच्छा व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, ये सरकार की बस की बात है, किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। अगर क्या पानी को निजी कंपनियों को दे दिया जाए? हाँ, पानी को निजी कंपनी को दे दो, अच्छा है। बस कंट्रोल सरकार का रहे कि वो ज्यादा कीमत ना बढ़ाए। क्योंकि अगर यहां 12,000 रुपए औसतन कमाने वाले लोग हैं और उनको कहीं 4,000 पानी का बिल ही कर देते हो। एक बार हुआ था ना विदेशों में, कोचबंबा शहर में पानी का बिल ही 5,000 आने लगा, क्योंकि वो निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को सरकार ने दे दी थी। नहीं, न निजी कंपनी को दो तो उस पर कीमत कंट्रोल रखना, या फिर सरकार के ही हाथ में रहे। लेकिन सरकार के नेताओं कम से कम इतना ईमानदार तो बनो कि लोगों को साफ पानी तो दे दो। नहीं मांगा है उसने हमें महंगे कपड़े दे दो, BMW दे दो, लेकिन पानी तो मूलभूत जरूरत है। ये आपको उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने आदेश दिया है, लेकिन न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना किया जाता है इस देश में। और हमारे घरों में इतना गंदा पानी सप्लाई दिया जाता है कि बीमारियां ही बीमारियां फैलती रहती है। टैंकर से ही पानी आएगा तो बताओ, टैंकर को कभी धोया जाता है? टैंकर को कभी सर्फ डाल के या कोई गर्म पानी डाल के साफ कर किया जाता है? सालों से उसी जंग लगे अंदर से टंकी होगा, उसी में पानी भर भर के दे जाते हैं।
ऐसा क्यों? सीधा सप्लाई का पानी दो, साफ दो। तो चेन्नई में पानी की आपूर्ति देख लिया, रेलवे स्टेशन पर पानी की आपूर्ति देखा ही होगा। रेलवे स्टेशन पर उतरो और वहां का नलका का पानी मुंह में लो, मुंह में क्या, मुंह नहीं धो सकते हो, इतना खारा, इतना खराब। और पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है रेलवे स्टेशन पर। कितनी अच्छी है? 20 रुपए लीटर मिलेगा। एक बोतल खरीदो, 20 रुपए दो। यानी कि अगर आप यात्रा 24 घंटे का कर रहे हो और आप अगर मम्मी पापा बच्चे टोटल मिलाकर 4 या 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में 24 घंटे में एक इंसान को मिनिमम कम से कम 3 लीटर अगर पानी चाहिए, तो 5 या 15 लीटर मिनिमम। और 15 दूनी 300 से 400 रुपए का आप पानी खरीदोगे। ये है हमारा भारत देश। तो बच्चों, आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, बहुत ऊपर के कुर्सी तक जाओगे, बड़े ऑफिसर की कुर्सी तक जाओगे, और बस यही ख्याल रखना कि लोगों को पानी साफ मिले घरों में। और मुझे पूछा जाए, अगर मैं कुछ बन जाऊं, कोई नेता या मंत्री, तो मैं हर जगह सबसे पहले पानी फ्री करवाऊंगा। सारी कंपनियां पानी बेचो, लेकिन लोगों को पानी फ्री में दो। अब लोगों को जब पानी फ्री में देने लगेंगे तो लोग पानी ज्यादा बहाने लगेंगे, ये बात भी है। इसके लिए हर एक क्लास में, हर एक जगह पर एजुकेशन देने की व्यवस्था रखो। हर दिन हर स्कूल में 5 मिनट या 3 मिनट की क्लासें लगेंगी, असेंबली टाइम में ही कर दो। जब प्रार्थना करते हैं ना स्कूल में, प्रार्थना या असेंबली लगती है ना, तभी 2 मिनट के लिए रोज बोलो कि बच्चों पानी की कीमत को समझो, पानी कितना जरूरत है, सरकार उसे फ्री दे रही है, लेकिन हम उसे एक बूंद भी फिजूल में नहीं बहाएंगे। अब चलते हैं विकल्पों की तलाश। क्या हम अपनी जन सुविधाओं को ठीक करने के लिए कोई विकल्प निकाल सकते हैं? हाँ, विकल्प निकाल सकते हैं। पहली बात तो, अगर आपके ऑफिसर, नेता, ये अगर ईमानदार नहीं है, तो आप पढ़ लिख कर उस कुर्सी तक पहुंचो और बदल दो। आप स्थिति को बदल दो, आप सिस्टम और प्रक्रिया को, प्रणाली को बदल दो। आप नहीं हो जाएगा? ये है सबसे अच्छा विकल्प। सरकार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारी और हमारे नेतागण उस काम को नहीं होने दे रहे हैं। वो अपनी ऐशो आराम में लगे रहते हैं और हमें गंदा पानी देते हैं। तो विकल्प की तलाश के लिए जरूरी क्या है कि हमें उस कुर्सी तक पहुंचना पड़ेगा। आप पढ़ लिख कर आप भी गलत ही इंसान मत बन जाना, आप भी रिश्वतखोरी मत बन जाना। दूसरा कि अगर आपके पास हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल से व्यवस्था में अच्छा होना चाहिए कि हॉस्पिटल में इलाज डॉक्टर अंदर में देखेंगे, दवाएं बाहर से लें, एक्सरे कहीं और से कराएं, खून और पेशाब जांच कहीं और से करवा के लाओ। ये कौन सा इलाज है? ये कौन सी जन सुविधाएं हैं? एक हॉस्पिटल में अंदर में आए हैं हम, तो डॉक्टर साहब ने देख लिया, पर्ची लिख दिया, कहा फलाने जगह चला जाओ, खून टेस्ट करा के आओ, फलाने जगह चले जाओ, वहां से ब्लड टेस्ट करा के लाओ। ये कौन सा? हम इलाज कराने आए थे? यहां दौरा दौरी खेलने के लिए आए थे? इधर से उधर दौड़ भाग करो, हमको मैराथन कराए जा रहे हो? तो जन सुविधाएं नहीं है। आप देखोगे 200-300 कॉलोनी पर में एक हॉस्पिटल होता है। ये कौन सी बात थी भाई? हाँ, हॉस्पिटल की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन एक और बात, हॉस्पिटल की संख्या ना बढ़े उसके लिए भी स्कूलों में आप स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का जरूर प्रचार प्रसार करें, जिससे आपको फायदा होगा। अब आते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। देखो, निष्कर्ष निकलता है कि जन सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। जलापूर्ति यानी कि जल की आपूर्ति अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और
कम से कम 24 घंटे में एक बार तो होना ही चाहिए। वैसे तो पानी 24 घंटे आना चाहिए, लेकिन एक बार 24 घंटे में दो। कहीं पर 3 दिन में 1 दिन पानी, कहीं पर 4 दिन में 1 दिन पानी। और जानते हो पानी की कमी पृथ्वी पर नहीं है, इसकी व्यवस्था करना बहुत ही आसान है। एक से एक इंजीनियर हैं, एक से एक इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है। इसके बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं, बांध बांध के बनवा करके हम पानी को रोक सकते हैं। एक रिजर्वायर नहीं 4 बना सकते हैं दिल्ली के लिए। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर जज्बा हो, नेताओं को मन हो नेता का कुछ कर दिखाने की, तो सब कुछ हो जाता है। अगर बेईमानी रहेगा, चोरी चकारी रहेगा, हमारे देश में रिश्वतखोरी रहेगा, तो फिर इसी तरीके से होगा कि अन्ना नगर में 24 घंटे पानी और सैदापेट झुग्गी बस्ती में 30 परिवारों के लिए 20 मिनट पानी। वाह, 20 मिनट में 30 फैमिली कैसे पानी भर लेगा? एक ही नल का चलेगा, वो भी कैसे भर लेगा? अगर 20 मिनट में 30 फैमिली 30 नल का लगा ले, तब भी 20 मिनट में वो कितना पानी भर लेंगे? जितना भरेंगे काम चल जाएगा, लेकिन मुसीबत का तो सामना करना पड़ेगा। पानी, प्रदूषित पानी भी वो फेंक नहीं पाएंगे, उसको वो पी जाएंगे, फिर बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से जन सुविधाएं हमारे देश में भी अच्छी हो सकती है, फिर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फिर हर व्यक्ति अच्छे से पढ़ेगा, लिखेगा और तरक्की करेगा। तो समझ गए आप लोग? अब आप लोग क्या करोगे? इसके सारे क्वेश्चन आंसर करोगे। बच्चों, बीच से आप लोग क्वेश्चन आंसर जितना करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ध्यान रखना, पढ़ते हो तो पढ़ना। ये जन सुविधाएं की बात थी। आज अगर आपके पास जन सुविधा नहीं है, तो ऊपर के कुर्सी पर बैठे हुए लोग बेईमान हैं, वो आपको नहीं दे रहे हैं। तो आप भी अगर आज गलत ढंग से पढ़ाई करोगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, जी चुरा के पढ़ाई करोगे, काम चोरी करके पढ़ाई करोगे, तो फिर तो जन सुविधाएं वैसी की वैसी बनी रह जाएगी ना। कौन सुधार करेगा? आप लोग पढ़ लिख कर ऊपर जाओगे और तब जाकर आप उसे सुधार करोगे, और पढ़ लिख कर ऊपर के कुर्सी पर कैसे बैठोगे? जब पढ़ाई में जी नहीं चुराओगे। आप समझोगे नहीं, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ लिख कर एसडीएम बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, कोई नेता बनूंगा, और फिर जन सुविधाओं को मैं अच्छा बना दूंगा। और अगर जी चुरा के कोई पढ़ता है ना, काम चोरी करके पढ़ाई किया ना, और फिर भी वो कोई ऑफिसर बन गया ना, तो वो रिश्वतखोर और बेईमान हो जाता है। लेकिन जो मेहनत करके पढ़ाई किया है, वो जानता है मेहनत को, वो अपने पड़ोसी के दुख दर्द को समझता है, वो गरीब लोगों के स्वास्थ्य को समझता है, और तब वो जन सुविधाएं अच्छा देगा ही देगा। इसलिए आप जी चुरा के आप लोग नहीं पढ़ना, पूरी मेहनत से पढ़ना, अंदर से एक एक क्वेश्चन आंसर बनाना, क्वेश्चन बनाना, फिर आंसर लिखना, ये सब काम आप लोग करोगे। इसको बोलते हैं पढ़ाई में जी नहीं चुराना। ओके बच्चों, तो आप लोगों को कैसा लगा बताना कमेंट में। ऑनलाइन के बच्चे कमेंट करना और लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।